हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ जो बंगाल इलेक्शंस का रिज़ल्ट आया है। टैरो कार्ड्स में डेफिनेटली ये आया था कि बीजेपी के लिए बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। येस, इतना आसान नहीं था बिकॉज इट वाज काइंड ऑफ अ नियर डेथ एक्सपीरियंस फॉर बीजेपी, बट देन दे विल कम आउट विक्टोरियस इन टर्म्स कि उनके लिए कुछ बहुत अच्छा होने वाला है वहाँ पर। तो आई स्टिल स्टिक टू इट। अभी जो सिचुएशन करंट है कि टीएमसी वहाँ पर जीत गई है वो बात अलग है, बट आई विल स्टिल स्टिक टू द पॉइंट कि वहाँ पे डेफिनेटली कुछ बीजेपी के लिए अच्छा इन स्टोर है। और इसी के रिगार्डिंग मैं टैरो कार्ड रीडिंग एक बार फिर से करूँगी कि बीजेपी के लिए क्या हो सकता है। कि ऐसा हो कि मतलब जैसे अभी दिख रहा है तो करंट सिनेरियो अच्छा ना हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बीजेपी के लिए वहाँ पर कुछ अच्छा इन स्टोर नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं मान सकती क्योंकि ऐसा टैरो कार्ड्स में आया ही नहीं था तो कि वहाँ पे उनके लिए सब कुछ खराब खराब है और बीजेपी के लिए कुछ अच्छा नहीं है। हाँ, अभी हो सकता है अच्छा ना हो, बट आगे चल के डेफिनेटली बीजेपी के लिए कुछ अच्छा ज़रूर होगा क्योंकि टैरो कार्ड्स गलत नहीं होते। हाँ, हमारा इंटरप्रिटेशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट टैरो कार्ड्स कैन नेवर बी रॉन्ग एंड सो इज़ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सो वी शुड नेवर डाउट ऑन वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऑन एनी स्टडी जिस पे इतना ज़्यादा रिसर्च हो चुका है। इंटरप्रिटेशन में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, बट स्टडी कभी गलत नहीं होती। हाँ, मेरे से कुछ लोगों ने मेरे को मैसेज किया था कि आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं करी थी बंगाल इलेक्शंस को लेके। यस, मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि अभी कोविड बहुत ज़्यादा चल रहा है और अभी पत्रियाँ जो आ रही हैं काफ़ी, तो अच्छा सिनारियो नहीं है उन पत्री वगैरह का। सो आप इट टेक्स अ टोल ऑन यू। जब हम पत्री देखते हैं तो हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर हो जाता है और अगर पत्री अच्छी नहीं हो तो फैमिली को बताना एंड फैमिली की नेगेटिविटी भी झेलना। नॉट इन टर्म्स कि वो गुस्सा होते हैं हम पर, बट इन टर्म्स कि वो बेचारे इतने अपसेट होते हैं और इतने रो रहे होते हैं तो उनको समझाना, उनको टैकल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर पाऊँ बंगाल इलेक्शंस के लिए, क्योंकि जो भी हम रिज़ल्ट देते हैं वो ज़्यादातर वैदिक एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से होता है। सो येस, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगेन कमिंग बैक टू बंगाल इलेक्शंस कि वहाँ पे बीजेपी के लिए डेफिनेटली कुछ अच्छा इन स्टोर है। हो सकता है अभी ना हो, बट कुछ टाइम बाद कुछ अच्छा इन स्टोर है। और अगेन टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, सो हमें वो भी ध्यान रखना पड़ता है उस चीज़ का। बट अगेन वी आर ह्यूमन बींग्स, सो ऐसा नहीं है कि मैंने अगर बोला 15 अप्रैल तो 15 अप्रैल ही हो जाएगा। 15 का 30 अप्रैल भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि वो चीज़ होगी ही नहीं। और मुझसे यस कुछ लोगों ने कहा कि लॉकडाउन तो हो रहा है, तो देखिए मैंने कहा था संपूर्ण लॉकडाउन नहीं होगा, पार्शियल लॉकडाउन की स्थिति ज़रूर बनी रहेगी। संपूर्ण लॉकडाउन नहीं होगा जैसे लास्ट ईयर हुआ था 3-4 महीने के लिए इकट्ठा, वैसा वाला लॉकडाउन होने के चांसेस नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कम है वैसे लॉकडाउन होने के चांसेस। बट येस, जो करंट सिनारियो चल रहा है लॉकडाउन होना ज़रूर चाहिए। अब पूरे इंडिया में लॉकडाउन होना चाहिए। हाँ, और हो भी सकता है कि लॉकडाउन हो, बट अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे पहले हुआ था 3-4 महीने या 4-5 महीने के लिए जितने के लिए भी होता कि उतने तक का लॉकडाउन होगा, वैसा वाला लॉकडाउन नहीं होगा। लेकिन येस, लॉकडाउन होना चाहिए और कुछ टाइम के लिए हो भी सकता है। तो मेरा आप अगर थोड़ा सा आपको समझने में वो हो रही है या मुझे बताने में हो रही है तो प्लीज़ यू नीड टू हेल्प मी आउट विद दैट ऑल्सो कि आई विल मेक मोर क्लियर वीडियोज़ कि लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन और कंप्लीट लॉकडाउन को मैंने लास्ट ईयर जो लॉकडाउन हुआ था उससे कंपेयर करके ही बताया था, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत अच्छा टाइम के लिए लॉकडाउन हुआ था, वैसा वाला नहीं होगा। और लेकिन हमें करंट सिनारियो भी देखना चाहिए कि केसेस कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। लास्ट ईयर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, इस साल इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो लॉकडाउन की डिमांड तो हमें करनी ही होगी, लॉकडाउन होना भी चाहिए। और इवन अगर सरकार नहीं भी कर रही है लॉकडाउन तो आपको अपने आप से भी पता होना चाहिए कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, और अगर आप बहुत ज़रूरी काम के लिए निकल रहे हैं तो सैनिटाइज करिए और बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। रेस्ट मैं यही बोलती हूँ, गॉड विलिंग घर में बैठे बैठे लोगों को भी कोरोना हो रहा है जो बिल्कुल बाहर नहीं निकले हैं। सो अपना ध्यान रखिए, काढ़े पीते रहिए और जितना कम हो उतना घर से बाहर कम निकलिए। और दूसरी बात ये भी है कि
इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे अगर 1% पॉपुलेशन को भी कुछ होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो बहुत बड़ा नंबर बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया का रिकवरी रेट अच्छा नहीं है। इंडिया का रिकवरी रेट एक्चुअली में 99% है। बहुत लोगों को कोरोना हो रहा है तो बहुत लोग ठीक भी हो रहे हैं, बट 1% पॉपुलेशन को भी अगर कुछ होता है तो वो इंडिया में बहुत बड़ा नंबर बनकर आता है, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये कहना कि कोरोना से सब तबाही मच रही है, ऐसा नहीं है। ये फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, क्योंकि जो लोग एंटी इंडियन फोर्सेस हैं, एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, वो डेफिनेटली इंडिया का कुछ भला होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तभी हम आजकल देख रहे हैं कि इवन जो वैक्सीन्स हैं जिन्होंने बनाई है उनको भी कितने थ्रेट्स आ रहे हैं, ताकि हर जगह हिंदुस्तान में वैक्सीन्स पहुंचे ही ना और लोगों की प्रॉब्लम्स भी बरकरार रहें। तो इतनी ज़बरदस्त पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया में लोग ठीक नहीं हो रहे हैं। तो जो मैंने बोला था कि इंडिया में कुछ टाइम के बाद चीज़ें ठीक होने लगेंगी, चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले इतने सारे लोग हैं जो चाहते ही नहीं हैं चीज़ें ठीक हों। तो इसलिए ऐसा नहीं है, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है कि इंडिया में चीज़ें ठीक नहीं हो रही है या रिकवरी रेट अच्छा नहीं है। नो डाउट प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके सॉल्यूशंस भी हैं और वो आप भी अपनाइए। जैसे मैं कह रही हूँ कि स्टीम लीजिए और योगा करिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने अपने लेवल पर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, अपने लंग्स को मजबूत करिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया का रिकवरी रेट इज़ रियली वेरी गुड, सो इसलिए डरने की बात नहीं है। प्रिकॉशंस लेते रहिए तो धीरे धीरे ये सेकेंड वेव से हम लोग पार पा जाएंगे। लेकिन यस, उसके बाद एक और वेव के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप उसके लिए प्रिकॉशंस ऑलरेडी लेना शुरू करिए ना, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। लेकिन येस, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जो मीडिया है, मीडिया की हर बात पर मत आइए। मीडिया बस वन साइडेड स्टोरीज आजकल दिखा रही है, क्योंकि उनको उस चीज़ में बेनिफिट मिल रहा है, उस चीज़ में फ़ायदा मिल रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की इमेज डाउन करके बहुत सारी कंट्रीज़ अपना बेनिफिट करना चाह रही हैं। तो इसलिए आप फेक मीडिया को फॉलो मत कीजिए, सही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन को कीजिए। क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, उन्होंने खुद बोला है कि अब्रॉड में तो ये दिखा रहे हैं कि लोग रास्ते में उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। ऐसा नहीं है। हाँ, अंतिम संस्कार में प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर भी आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रास्ते में लोगों की के अंतिम संस्कार हो रहे हैं या कुछ ऐसा है। ये बोलते हुए भी मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है बोलते हुए, लेकिन जो सिचुएशन है वो भी है। बट इसका ये मतलब नहीं कि उसको इतना ज़्यादा एग्जैजरेट करा जाए कि जो जेन्युइन और जो ऑथेंटिक चीज़ है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए और उसको ओवर एग्जैजरेशन के चक्कर में इंडिया की इमेज बहुत डाउन कर दी जाए। तो रिकवरी रेट भी अच्छा है लोगों का और लोग ठीक भी हो रहे हैं, लोगों को रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो इसलिए लॉकडाउन लगना चाहिए, बट लेकिन उस लेवल का नहीं लगेगा जैसे पिछले साल का लगा था। उस लेवल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कुछ टाइम में। हाँ, अभी इस समय है तो इस समय होना भी चाहिए, लेकिन ओवरऑल उतने लेवल का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। जैसे लास्ट ईयर तक तकरीबन 4-5 महीने का या 3-4 महीने का इकट्ठा लॉकडाउन लगा था, उतना लॉकडाउन नहीं लगेगा। थोड़े बहुत टाइम के लिए लग सकता है, बहुत मेजर लॉकडाउन नहीं लगेगा। 4-4, 5-5 महीने वाला ऐसी कोई बात नहीं है। सो मैं अभी टैरो कार्ड रीडिंग करूँगी, खुद भी जानने की कोशिश करूँगी और आपको भी बताने की कोशिश करूँगी कि क्या इन स्टोर है वेस्ट बंगाल में बीजेपी के लिए इन दिस कमिंग 1 ईयर, और ममता बनर्जी के लिए क्या इन स्टोर है इन वेस्ट बंगाल इन दिस कमिंग 1 ईयर। नमस्कार।